के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मुंबई में भी कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। लोगों के अंदर बेदारी भी है और सेहत अमला भी चाको चौबंद है। 60 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। मुंबई शहर में भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में। क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है, क्या कुछ प्रतिसाद मिल रहा है बूस्टर डोज को लेकर? जितने लोग 60 साल के ऊपर हैं, साथ ही फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी, नर्स हैं, बातचीत करते हैं यहाँ के डीन राजेश धेरे जी से। राजेश जी, क्या कुछ माहौल है, कितना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा प्रतिसाद है सुबह से कि 60+ फ्रंट लाइन कैटेगरी और जो हेल्थ केयर वर्कर है जिनके 9 महीने पूरे हो सकते हैं उन्होंने ही आना है। सुबह से अच्छी तरह वैक्सीनेशन हो रहा है। 60+ के लिए हमने सेपरेट एंट्री की है, सेपरेट वेटिंग रूम किया है और सेपरेट वैक्सीनेशन क्यूबिकल भी हो चुके हैं, तो काफ़ी स्मूथली हो रहा है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी, इधर थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन है बूस्टर डोज का, जैसे किसी ने फर्स्ट डोज लिया हो, फिर उसका एक जो टाइम पीरियड पूरा हुआ तो सेकेंड डोज लिया हो, तो सेकेंड डोज के बाद कितने दिनों बाद बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया है? आपका जो सेकंड सर्टिफिकेट है उस पर डेट देखनी है और उसके बाद कम से कम 9 महीने अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हो और नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना है। इस समय अगर बात करें जंबो कोविड सेंटर में जो लोग एडमिट हो रहे हैं कोरोना को लेकर या ओमिक्रॉन को लेकर, क्या इनमें ज़्यादातर मरीज डोज लिए हुए हैं या बिना डोज वाले हैं? नहीं, ज़्यादातर मरीज जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं वो है और उसमें से भी जो ऑक्सीजन पे है उन्होंने तो किसी ने एक भी डोज नहीं लिया है। तो कितना ज़रूरी है आपने पूरा वैक्सीन करना, ये आप देखिए। अगर आपने दोनों डोज लिए है पूरे और अभी जो एलिजिबल आप बूस्टर लोगे, गलती से आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है तो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो माइल्ड कैटेगरी होता है उसमें आप ठीक होके फिर से अपने काम पे जा सकते हैं। क्या पर्याप्त मात्रा में जंबो कोविड सेंटर में यहाँ पे बूस्टर डोज पर्याप्त है अपने पास यहाँ पे? क्यों नहीं, पर्याप्त है। और जैसे ही कम होते हैं हमें सुबह कांजूरमार्ग से मिल जाते हैं। वो डेली अपडेशन होता है कि जितना हमारा डेली कोटा है या जितना बेनिफिशियरी हम देते उस हिसाब से हमको नेक्स्ट डोसेस मिल जाते हैं। कितने इसको दिन का कोटा मिलता है कि हफ्ते भर का? नहीं, ऐसा नहीं रहता, उनके अवेलेबिलिटी पे रहता है। कभी कभी 10,000 डोज मिलते, 15 मिलते, कभी 8,000 मिलते, बट जब भी मिलते 2-3 दिन का उसमें स्टॉक हो जाता है। ये थे डीन जंबो कोविड सेंटर बीकेसी के राजेश धेरे जी, जो साहब बता रहे थे कि बूस्टर डोज जिन कर्मचारी चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हों, डॉक्टर हो, नर्स हो या 60 साल के ऊपर के उम्र वाले हों, उन्हीं को ये दिया जा रहा है फ़िलहाल। लेकिन बूस्टर डोज के लिए एक चीज़ साफ तौर से देखनी है कि जिस तारीख सेकेंड डोज दी गई थी उस तारीख से लेके अब तक जो ड्यूरेशन जो पीरियड है वो पूरा होना चाहिए। वो ड्यूरेशन पीरियड पूरा होने के बाद ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कैमरा सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। वहीं महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने बूस्टर वैक्सीन ली और उन्होंने लोगों से मोहतात रहने की अपील की। जिन लोगों की वैक्सीन की खुराक बाकी है उनसे अपील की कि वो अपनी वैक्सीन की खुराक लें। हुकूमत सबके साथ है और हम माशी मुश्किलात पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने वजीर नवाब मलिक से बात किया, ये देखते हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक भी बूस्टर डोज लेने आए थे, जी हाँ, जस्ट 5-10 मिनट पहले उन्होंने बूस्टर डोज लिया। क्या कुछ महाराष्ट्र मुंबई में स्थिति है, सीधे बातचीत करते हैं। मलिक साहब, किस तरह की सिचुएशन है? हालांकि काफ़ी बुजुर्ग लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है और घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, वो कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से पिछले सप्ताह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, विशेषकर मुंबई में 20,000 के पार आंकड़े थे, लेकिन 3 दिनों से उसमें गिरावट आ रही है। 40,000 के लगभग महाराष्ट्र में आंकड़े हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आंकड़े ये बड़े पैमाने पे बढ़ेंगे। देश में भी 2 लाख के करीब आंकड़े पहुंच रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिनका टीकाकरण हुआ है वे भले इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, 2-3 दिन इलाज के बाद वो घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जिनको लंग इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे अधिकांश लोग जो वैक्सीनेशन नहीं जिन्होंने किया है उन्हीं की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग टीका लगवाएं। जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ वो फर्स्ट डोज लें, सेकंड डोज दी हुए वो लें। आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। हमने पहले दिन ही
टीका लगवाया था जिस दिन शुरुआत की गई थी, सेकंड डोज टाइम पे लिया था, इसलिए आज हमारा ड्यू था, इसलिए हमने आज बूस्टर डोज लगवाया। लेकिन साहब इस तीसरे चरण में खास तौर पे देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान दे रही है कि सेकेंड सिचुएशन की समय जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति थी वो इस बार सरकार बिल्कुल भी लगाने की मूड में नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि भागदौड़ मचे, लोग अपने प्रांतीय जो हैं दूसरे राज्यों में जाएं। किस तरह की सरकार की नीति है इस समय? देखिए, जो भी अनुभव आया है, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उतना घातक मामला नहीं है, ये सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। जिन्होंने टीका लिया है उनके लिए परेशानी नहीं है। बहुत सारे जगह पे जिनके 2 डोज हैं ऐसे लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। हमें लगता है टीका ही एक रामबाण इसमें साबित हो रहा है और सरकार ये चाहती है कि लॉकडाउन लगा के लोगों की परेशानी ना बढ़ाया जाए, कम से कम रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए ताकि फैलाव भी रोका जाए और ज़िंदगी भी साधारण रूप से चलती रहे। ये भी प्राथमिकता हमारी है। हमें लगता है कि लोग सहयोग कर रहे हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई।